अपनी पूर्व गोलोक की व्यवस्था के अनुसार तुलसी को छिप करके मिलते हैं, गुप्त रूप में मिलते हैं, और उसकी जो पत्नी व्रत का आदर्श चरित्र है उसको वो खंडित होता है, और इसी के साथ शंखचूड़ का वध होता है। ध्यान दें, शंखचूड़ अपने आप में पार्षद था। वध तो हुआ है, लेकिन वध करने वाले बाबा जी और उसकी जो पत्नी थी तुलसी, वो भगवान विष्णु की, कृष्ण की परम भक्ता है। अपनी भक्ति के संदर्भ में ही वह राधा जी से शापित हुई थी, और शापित होकर के मनुष्य जीवन पाकर वह शंखचूड़ जो पूर्व जन्म का सुदामा है, आज जो दानव है, उसके साथ रह रही थी। अपने पूर्व रूप को प्राप्त करने के लिए एक कहानी बनी। शंखचूड़ बाबा जी के द्वारा तब खत्म हुआ जब तुलसी का संबंध भगवान विष्णु के साथ हुआ। उस समय तुलसी ने भगवान विष्णु को शाप दिया है पत्थर होने का। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं पत्थर बनूंगा तेरे लिए, लेकिन तब भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जहाँ जहाँ भी मैं शालिग्राम से रहूँगा, शालिग्राम के साथ तेरा तुलसी पत्ते के रूप में मेरे प्रीति का संबंध होगा। इसलिए कहा है, जहाँ शालिग्राम हो वहाँ पर तुलसी जरूर रहना चाहिए। और देखो, शंखचूड़ भी मानवीय लीला में दानव है, लेकिन आज तुलसी के साथ तो वो भी जुड़ा था, इसलिए शंखचूड़ भी अपनी मृत्यु के साथ प्रिय पात्र बन गया। इसलिए जहाँ जहाँ भी शंख हो वहाँ भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। शंख के बारे में बताया है, शंख में जो भरा हुआ जल होता है वह तीर्थों के समान होता है। जहाँ शंख रहता है वहाँ भगवान की महिमा रहती है, भगवान रहते हैं, श्री हरि विराजमान रहते हैं। शंख जल से संबंध रखता है, लक्ष्मी का सहोदर है, इसलिए जहाँ शंख होता है वहाँ पर लक्ष्मी भी निवास करती है। अगर दक्षिणावर्ती शंख मिल जाए तो बहुत अच्छा बताया गया है। लेकिन एक बात है, शंख जहाँ बजते हैं वहाँ पर मलिन शक्तियाँ नहीं रहती, वहाँ पर विपरीत आत्माएं नहीं रहती। पर एक विधान बताया है देवी भागवत में, शंख स्त्रियों को नहीं बजाना चाहिए, ऐसा बताया है। शंख स्त्रियों को नहीं फूंकना चाहिए, उससे लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगता, लक्ष्मी जी उससे नाराज होती हैं। इसलिए शंख स्त्रियां कभी न बजाएं। शंख शिव का रूप, दुर्गा की मूर्ति, तुलसी, शालग्राम, छोटा शिवलिंग, जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर संपूर्ण संपदा रहती है। क्यों? जहाँ पर नारायण होंगे वहाँ पर लक्ष्मी भी होनी चाहिए, और नारायण को तभी प्रसन्नता होती है जब उनके इष्ट देव शंकर हों। और शंकर की जो महाशक्ति है वह भगवती दुर्गा, काली, त्रिपुर सुंदरी है। कभी कभी सांप्रदायिक
विद्वेष के कारण लोग भ्रमित कर देते हैं। हमारे ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी हमारे अच्छे ब्राह्मण परिवार भी सांप्रदायिक घेरे में आ जाते हैं, और जब सांप्रदायिक घेरे में आ जाते हैं तो क्या करें? पिताजी अगर उस प्रवाह में थे तो बेटा भी उसी प्रवाह में आ जाता है, फिर बेटा भी उसी प्रवाह की बात करने लगता है, सांप्रदायिक प्रवाह की। वास्तव में सनातन धर्म ही ब्राह्मण का धर्म है। सनातन धर्म कोई संप्रदाय नहीं है। सनातन धर्म के जो पूजा प्रतीक हैं, साधना के जो आदर्श देव हैं, वही उसके अपने इष्ट देव होने चाहिए। लेकिन हमारे फिर कहना पड़ता है, ये हिंदू जगत का एक कमज़ोर पक्ष रहा कि हमारे ही बीच एक अहम के मोह में तरह तरह की मान्यताओं का बोलबाला चल गया, और उस बोलबाला में बिना समझे केवल सांप्रदायिक मोह में एक दूसरे की निंदा चलने लगी। भगवान शिव की निंदा वैष्णवजन करने लगे। शैव तो निंदा क्या करेंगे? वो निंदा के द्वारा एक दूरी पैदा हुई। नहीं, ये सांप्रदायिक संकोच होता है तब जो है दूरी की बात होती है। वास्तव में शालग्राम, तुलसी, शिवलिंग, दुर्गा की प्रतिमा आप सब बड़े आदर से रख सकते हैं। शंख जरूर रखना चाहिए। शंख के बारे में कहा, सपुष्प सजलाक्षतम, शंख को आप पानी से भर करके रखें। शंख के पास अक्षत जरूर रखें। सपुष्प सजलाक्षतम, अगर दक्षिणावर्ती शंख मिल जाए तो बड़ा शुभ है। नहीं मिलता तो ये बजाने वाला शंख भी होना चाहिए। इस प्रकार तुलसी की महिमा का वर्णन हुआ। जब तुलसी ने भगवान विष्णु को पत्थर होने का शाप दिया है, तो भगवान ने कहा है, देख, गोलोक में तो मुझे पाना चाहती थी, उस पाने के उपक्रम में ही तुझे शाप मिला और तू धरती पर जन्म ली। आज मेरा तेरे साथ संपर्क हुआ है, अब यह संपर्क धरती में मेरे साथ सनातन रहेगा। तू वृंदावन में तुलसी वृक्ष के रूप में तेरा विशेष स्थान होगा। इसीलिए तुलसी का नाम वृंदावनी भी पड़ गया। भगवान नारायण तुलसी की मंजरी से पूजित होकर बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर पर भी तुलसी से पूजा होती है। तुलसी की महिमा है कि जब आप भोग लगाते हैं तो भोग लगाने पर आपका भोग तुलसी के साथ भगवान को विशेष प्रिय हो जाता है। तो उस महाशक्ति को हम प्रकृति के रूप में देखते हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक प्रकृति का ये संसार भी बड़ा अटपटा है, लोक लोकांतर में बटा हुआ। स्वर्ग और नरक में
इसकी व्यवस्था चतुर्दश भुवन, ये सब उसकी संकल्पना और उसके क्रीड़ा का ही खेल हैं। हमारे आपके लिए कोई ऊपर है, कोई नीचे है, लेकिन जिस महाशक्ति का ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड, उसकी ही महिमा के रचित विराट पुरुष के अंदर समाहित हो, तो विराट पुरुष किसका है? विराट पुरुष को विराटत्व देने वाली, उसको भी सक्रियता देने वाली, तो वह महाशक्ति है। वह विराट पुरुष जब कभी अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य दिशा श्रोत्रे वाद विव्रता सवेदा, भगवान में ही सब, आपने भगवान विष्णु का श्रीमद् भागवत कथा में अगर विराट रूप को देखा है, विराट रूप का दर्शन किया है, तो उनके उरु भाग से लेकर के सब नीचे के लोग हैं। और स्वस्तिक चक्र से लेकर भूर भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, ये सब ऊपर के ऊर्ध्व लोग हैं। ऊपर और नीचे का भेद दूसरे के लिए होता है, कौन ऊपर कौन नीचे। दूसरा, सज्जनों, पूरा पूरा नहीं देख पाता। आज हम बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी की व्यवस्था में पीठ से अधर्म हुआ है, पीठ से। अब जरा कल्पना करिए, अगर ये पीठ न होती तो हम आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं, पीठ को अलग कर दिया जाए तो दिखाई कैसे पड़ेंगे? पीठ की भूमिका में ही, पीठ के आधार में ही तो ये सामने वाला अंग प्रत्यंग अपने आप में सुगठित है, उसी में तो ये रचित है, इसलिए ये अलग नहीं है। ये संपूर्ण संसार उस विश्व माता की एक सृजन कला का अपने आप में नमूना है। मैं जो बैठी हुई चित स्थिति है, उस चित से ही ये चालित प्राण है, उससे ही प्रकाशित बाहर का सूर्य है, और उससे ही प्रकाशित बाहर का सूर्य, और उससे ही प्रकाशित आपकी आँखों का व्यक्तित्व। उसकी ही महिमा में अंतर्भूत है आदि भौतिक वायु, और इंद्रिय के रूप में श्रोत्रेंद्रिय, और श्रोत्रेंद्रिय का विषय है शब्द, और इसके अधिष्ठाता देव हैं दिक्पाल। हमारा पूरा शरीर, हमारा पूरा विश्व ब्रह्मांड जो व्यष्टि में है वही समष्टि है। जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। इस प्रकार एक ही शक्ति का निरंतर चिद विलास, चित्त की महिमा में ये संसार का विलास चल रहा है। इस बात को समझकर हम एक विशेष दृष्टि में आए, विशेष स्मृति में आए
शौनक जी सूत जी से पूछते हैं, मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन निश्चित नहीं है कब। ऐसे उसमें हम सबको क्या करना चाहिए? इस संबंध में सूत जी के द्वारा जो देवी भागवत के पात्र हैं, प्रवक्ता भगवान वेदव्यास और श्रोता जन्मेजय, जन्मेजय जी के द्वारा भी इसी तरह का प्रश्न किया गया और उस प्रश्न का समाधान जो व्यास जी ने दिया वही सूत जी देते हैं। इसी तरह का प्रश्न था कि जीवन का श्रेय किसमें है। दो पथ हैं, श्रेय और प्रेय का। श्रेय निश्रेयस रूप में अपने जीव भाव में समाहित जो दिव्य चिन्मय रूप है, जिसको हम आत्मज्ञान कहते हैं, उसको जानने के साथ निश्रेयस है। लेकिन ये संसार आत्मज्ञान से नहीं, ये संसार आपको इस देह के साथ देहात्म भाव रख करके चलने से ही संभव है। तब ध्यान दो कैसे चलें। आप कहीं यात्रा के लिए जाते हैं और यात्रा के लिए जब जाते हैं तो गाड़ी के साथ जिस गाड़ी में आप बैठे हैं उसको आप क्या बोलते हैं? मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी। जब तक गाड़ी में गए नहीं तब तक आप कहते हैं मेरी गाड़ी, और जब गाड़ी के अंदर किसी डिब्बे में आप चले जाते हैं तब आप कहते हैं मेरा डिब्बा। और जब आप डिब्बे में भी किसी एक पर्टिकुलर बर्थ के साथ अधिकार कर लेते हैं, उसे ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तब आप कहते हैं मेरी सीट। ध्यान दो, तो आपकी गाड़ी, आपका डिब्बा, आपकी सीट, देखो आपकी गाड़ी तब भी तो है ना, गाड़ी में ही तो आपका डिब्बा है और डिब्बे में ही तो आपकी सीट है। गाड़ी को देखते हैं तो आपका यह समष्टि रूप है, और डिब्बे को देखते हैं तो आपका व्यष्टि रूप है। और जब बिल्कुल सीट को देखते हैं, ध्यान देना, आप गाड़ी को कहाँ संभालोगे, कितना संभालोगे? गाड़ी को कौन संभालेगा? संभालने वाला। और डिब्बे को संभालने वाला। और सीट को कौन संभालेगा? अपनी सीट को संभाल के रखना। ये है आत्मज्ञान। सीट भी चल रही है लेकिन सीट नहीं चल रही है। सीट चल रही है गाड़ी, और गाड़ी के साथ आप भी चल रहे हैं, चल भी रहे हैं और नहीं भी चल रहे हैं।